नमस्ते। सीटेट की तैयारी चल रही है जोरों पर। तो चलिए आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी के उन 4 महारथियों का एक फटाफट वाला रिवीजन करते हैं जिनके बिना तो पेपर अधूरा ही समझिए। इनसे सवाल आने तो भाई पक्के हैं। तो सीडीपी के 4 दिग्गज याद हैं? देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो सीडीपी की पूरी नींव है। और यकीन मानिए, इस छोटे से विश्लेषण के बाद ना ये नाम दिमाग में एकदम पक्के हो जाएंगे। तो शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा के जादूगर नोम चॉम्स्की की। चॉम्स्की ने एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाया कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे इतनी आसानी से भाषा सीख कैसे लेते हैं, और उनका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो चॉम्स्की का मेन आइडिया क्या था? देखिए, उनका मानना था कि भाषा सीखने की जो काबिलियत है ना, वो हमारे अंदर जन्म से ही होती है। मतलब हम कोई खाली स्लेट लेके पैदा नहीं होते, नहीं, बल्कि भाषा के एक पूरे सिस्टम के साथ पैदा होते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से ही फिट है। और इसी बात को समझाने के लिए चॉम्स्की ने एलईडी का कॉन्सेप्ट दिया। क्या है ये एलईडी? समझिए, हमारे दिमाग में एक तरह की भाषा सीखने की मशीन लगी हुई है। इसी का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और यही मशीन है जो बच्चों को अपने आसपास बोली जा रही भाषा के रूल्स को पकड़ने और फिर बोलने में मदद करती है। पर सवाल ये है कि ये मशीन काम कैसे करती है? तो जवाब है यूनिवर्सल ग्रामर की मदद से। चॉम्स्की का कहना था कि भाई दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं ना, उनमें कुछ बेसिक नियम एक जैसे ही होते हैं, और यही नियम हमारे दिमाग में जन्म से ही होते हैं। तभी तो एक बच्चा किसी भी माहौल में कोई भी भाषा बड़ी आसानी से सीख लेता है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? बहुत सिंपल। जहां भी ये लाइन दिखे, भाषा जन्मजात है या लैंग्वेज इज इनेट, बस समझ जाइए कि बात नोम चॉम्स्की की हो रही है। और एक और बात, बच्चा सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता, वो एक एक्टिव लर्नर है जो खुद भाषा के नियम बनाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे दिग्गज जीन पियाजे पर। इनको हम स्टेज मास्टर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो बताया कि बच्चों का जो दिमागी विकास है वो कैसे अलग अलग चरणों यानी स्टेजेस में होता है। पियाजे का मूल मंत्र क्या था? उनका कहना था, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, अपने एक्सपीरियंस से अपनी समझ बनाता है। वो कुछ रटता नहीं है, बल्कि जो भी नया सीखता है उसे अपनी पुरानी जानकारी से जोड़कर एक नया ज्ञान बना लेता है। और पियाजे के हिसाब से ये जो ज्ञान का निर्माण है, ये 4 स्टेजेस में होता है। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब बच्चा अपने सेंसेस से छूकर चखकर सीखता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जहां उसकी कल्पना की दुनिया शुरू होती है। तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें बच्चा ठोस चीजों के बारे में लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। और आखिर में आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां वो अमूर्त चीजों यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में भी सोच सकता है। तो पियाजे के लिए एग्जाम टिप क्या है? 2 शब्द याद रखिए, बच्चा एक्टिव है और सीखना स्टेजेस में होता है। बस जहां भी सवाल में स्टेज या चरण शब्द दिख जाए तो जवाब लगभग हमेशा पियाजे ही होगा। अच्छा, जहां पियाजे ने दिमागी विकास की बात की, वही हमारे तीसरे महारथी लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों में सही और गलत की समझ, मतलब जो नैतिक विकास है, वो कैसे होता है। कोलबर्ग ने मोरालिटी के 3 लेवल बताए। पहला प्री कन्वेंशनल, इसमें बच्चा नियम इसलिए मानता है ताकि सजा से बच सके या कोई इनाम मिल जाए। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, इसमें नियम इसलिए माने जाते हैं ताकि समाज की नज़र में, बड़ों की नज़र में अच्छा बना जा सके। और तीसरा सबसे ऊंचा लेवल पोस्ट कन्वेंशनल, यहाँ इंसान अपने खुद के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है, फिर चाहे नियम कुछ भी कहते हैं। और कोलबर्ग के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि नैतिक विकास तर्क यानी रीजनिंग पर आधारित होता है। ये मैटर नहीं करता कि फैसला क्या लिया गया, मैटर ये करता है कि उस फैसले के पीछे का लॉजिक क्या था, तर्क क्या था। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी दिग्गज लेव वाइगोत्स्की पर। देखिए, अगर पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा, तो वाइगोत्स्की ने उसे एक सामाजिक प्राणी माना। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि सीखना जो है वो हमारे समाज और हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वाइगोत्स्की का मानना था कि कोई भी लर्निंग पहले सोशल लेवल पर होती है और फिर जाकर इंडिविजुअल लेवल पर। मतलब ये कि कोई भी नई चीज़ हम पहले दूसरों के साथ, दूसरों से सीखते हैं और फिर वो ज्ञान हमारा अपना बन जाता है। सीखना आइसोलेशन में नहीं, इंटरैक्शन से होता है।
और इसी आइडिया से जुड़ा है उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये है क्या? ये वो गैप है जो हम अकेले कर सकते हैं और जो हम किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच का गैप। जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना सीखना है तो कोई पीछे से पकड़ता है ना, बस वही मदद वाला दायरा ZPD है। यही सीखने का सबसे बेस्ट जोन है। तो सवाल ये है कि ZPD में ये मदद दी कैसे जाती है? इसका जवाब है स्कैफोल्डिंग के जरिए। स्कैफोल्डिंग मतलब सहारा देना। सोचिए, जब कोई बिल्डिंग बनती है तो बाहर से एक ढांचा लगाया जाता है ना, जिसे मचान कहते हैं, और जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसे हटा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही सीखने में एक ज्यादा जानने वाला इंसान, वो टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, वो एक टेम्पररी सहारा देता है, और जैसे ही सीखना पूरा हो जाता है वो सहारा हटा लिया जाता है। तो एग्जाम के लिए वाइगोत्स्की को कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। जहां भी सामाजिक सीखने की बात आए या फिर ZPD और स्कैफोल्डिंग जैसे शब्द दिखें तो जवाब वाइगोत्स्की ही होगा। समाज, संस्कृति, भाषा की मदद से सीखना, ये सब वाइगोत्स्की के कीवर्ड्स हैं। तो चलिए अब इन चारों महारथियों को एक फाइनल अल्टीमेट रिवीजन कार्ड में समेट लेते हैं। ये एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आने वाला है। इसे तो दिमाग में बिठा लीजिए। चॉम्स्की मतलब भाषा जन्मजात है, पियाजे मतलब कॉग्निटिव स्टेजेस, कोलबर्ग मतलब मॉरल स्टेजेस, और वाइगोत्स्की मतलब सोशल लर्निंग और ZPD। बस ये 4 लाइनें, मतलब कम से कम 4 नंबर पक्के। और अब आखिर में एक सवाल। देखिए, एक अच्छा टीचर सिर्फ थ्योरी रटता नहीं है, बल्कि इन सिद्धांतों को अपनी क्लास में लागू करता है। तो ये सोचने वाली बात है कि इन चारों दिग्गजों के विचारों को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।